हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मोनिका मैम्स के अकेडमी में। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंदी शिक्षण विधियों के क्वेश्चंस। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है। यानी कि किसी समावेशी कक्षा में इनमें से कौन सा कथन है जो भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है। तो कौन सा सिद्धांत होगा? फ्रेंड्स, समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है। बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते। भाषा विद्यालय में रहकर अर्जित की जाती है। व्याकरण के नियमों का ज्ञान भाषा विकास की गति त्वरित करता है। तो इसका आंसर कौन सा होगा कि बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना सकते। तो इसका सही आंसर कौन सा है? 2 नंबर। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भाषा सुनने में विकसित नहीं होती। इसका शिक्षित निहितार्थ है कि भाषा सीखने के लिए हमें क्या है कि सामाजिक अंतःक्रिया अनिवार्य है। यानी कि भाषा सीखने के लिए अनिवार्य है। तो इनमें से कौन सा होगा? पारिवारिक संवाद, सामाजिक अंतःक्रिया, विद्यालय पढ़ाई लिखाई, भाषा प्रयोगशाला। तो इसका सही आंसर होगा सामाजिक अंतःक्रिया। फिर उच्चारण सुधारने का कार्य, उच्चारण सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में किया जाना चाहिए? तो कौन सी कक्षा में किया जाना चाहिए? प्रारंभिक कक्षाओं में ही क्या है कि उच्चारण सुधारने का कार्य किया जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के लिए एक महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर संकेत करता है। तो गणित के पाठ्यक्रम के अनुरूप हिंदी में संख्याएं जानना, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और वचन की शुद्ध पहचान करना, भाषण, वाद विवाद और कविता पाठ में भाग लेना, भाषा को अपने परिवेश एवं अनुभव को समझने का माध्यम बनाना। इसका सही आंसर कौन सा है? 4 नंबर होगा कि भाषा है अपने परिवेश एवं अनुभव को समझने का माध्यम बनाना। ये बिल्कुल ही राइट है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे, यानी कि भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे क्या है कि भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण नहीं करते, कभी कोई त्रुटि नहीं करते, अधिकतर त्रुटियां ही करते हैं, भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं। तो इसका कौन सा आंसर होगा? 4 नंबर होगा कि भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे क्या करते हैं? तो बच्चे क्या करते हैं कि भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं। फिर भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित का माध्यम भर नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच को भी निर्मित करता है। सौंदर्य अनुभूति, संस्कृति, संप्रेषण और कला। इसमें से सही आंसर रहेगा 3 नंबर। फिर है बच्चे के स्कूल की भाषा और घर व पड़ोस की भाषा में होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? जुड़ाव, समरूपता, समरसता, अलगाव। इसमें कौन सा रहेगा? समरूपता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाना चाहिए, यानी कि शिक्षण कौशल है इसका उपयोग किया जाना चाहिए। ये आरटेट लेवल फर्स्ट 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कक्षा के अंदर, कक्षा के बाहर दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है कि कक्षा के अंदर और कक्षा के बाहर दोनों में ही क्या है कि शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट है कि भाषा विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो फर्स्ट हमारा ऑप्शन है भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है, बड़ों का संपर्क भाषा विकास की गति को तीव्र बना देता है, भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष है, प्रारंभिक भाषाई परिवेश की समृद्धता भाषाई विकास में सहायक होता है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट होगा, यानी कि भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमता, यानी कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है। फर्स्ट हमारा कि भाषाई संरचनाओं पर अधिकार, भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार, भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार, भाषिक नियमों पर अधिकार। इसमें से सही कौन सा आंसर होगा? तो वो रहेगा 3 नंबर, यानी कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है। तो वो कौन सा है? भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार। समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा, समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा कौन सी होगी? तो गतिविधियों के आयोजन पर बल देती है, बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है, बाल साहित्य को पढ़कर सुनाने पर बल देती है, सभी भावनाओं को सीखने पर बल देती है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? 2 नंबर होगा कि बच्चों को भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रारंभिक अवस्था में बालक क्रमानुसार भाषा सीखता है, यानी कि प्रारंभिक अवस्था में क्या है कि बालक है वो भाषा को के क्रम के अनुसार सीखता है। तो क्या है?
पहले क्या करेगा बालक, निरीक्षण करेगा, अनुकरण करेगा श्रवण द्वारा, निरीक्षण श्रवण अनुकरण द्वारा। तो इसमें क्या कि सबसे पहले तो बालक क्या है कि सुनेगा, फिर उसके बाद निरीक्षण करेगा, फिर उसके बाद क्या है कि अनुकरण करेगा। तो इसका सही आंसर कौन कौन सा रहेगा? 3 नंबर रहेगा। फिर है कि 54 क्वेश्चंस। 54 क्वेश्चन कौन सा है कि भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता है? तो व्याकरण विधि में, सूत्र विधि में, अनुवाद विधि में या प्रत्यक्ष विधि में? तो इसमें से कौन सी है कि प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत क्या है कि भाषा शिक्षण में मातृभाषा को मध्य नहीं रखा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण करना चाहिए। यानी कि भाषा शिक्षण के अंतर्गत क्या है कि वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण करना चाहिए। तो इसमें क्या है कि वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवाकर, त्रुटियों का प्रकार गिनाकर, वर्तनी के बारे में कुछ बातें बताकर या त्रुटियों की उपेक्षा करके। तो इसका सही आंसर रहेगा प्रथम, यानी कि वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवा के। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य है। इनमें में से मान लें कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य कौन सा है? वो होगा विभिन्न साहित्यिक विद्याओं का गहनतम ज्ञान प्राप्त करना, सरसरी तौर पर तीव्र गति से पढ़ना, भाषा के सौंदर्य शास्त्र से परिचय, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल करना। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? 4 नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया? तो भाषा अर्जित करने में सबसे अधिक बल वाइगोत्स्की ने किस पर दिया? तो वो दिया था समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर। किस पर दिया था? कि समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर। फर्स्ट नंबर इसका रहेगा आंसर। फिर है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? यानी कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो क्या है कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है। भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही बल रहता है। भाषा सीखने में अन्य विषयों का अध्ययन अध्यापन सहायक होता है। तो समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है। इसका आंसर कौन सा रहेगा? 2 नंबर रहेगा कि भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही बल रहता है।